बहुत से पेट पेरेंट्स और यहाँ तक कि कुछ प्रोफेशनल्स भी आज तक यह मानते आ रहे हैं कि ब्रीवर्स यीस्ट या उसका एक कंपोनेंट विटामिन B1 जिसको थायामीन भी कहते हैं, डॉग्स और कैट्स में फ्लीज, माइट्स या मस्कीटोस को रिपेल कर सकता है। लेकिन साइंटिफिक तौर पर यह एक न्यूट्रिशनल मिथ साबित हो चुका है। इस बिलीफ की जड़ें 1940 तक जाती हैं, जब इंसान पर कुछ शुरुआती स्टडीज की गई थी। उन स्टडीज में बताया गया कि जब लोगों को रोज 100 से 200 mg थायामीन दिया गया तो उन्हें मस्कीटो बाइट्स कम लगे और स्किन रिएक्शन थोड़े माइल्ड रहे। एक और स्टडी में यह भी क्लेम किया गया कि फ्ली इन्फेस्टेशन से परेशान बच्चों और इन्फेंट्स में 10 mg थायामीन देने से कुछ इंप्रूवमेंट दिखी। लेकिन इन दोनों स्टडीज की सबसे बड़ी कमी यह थी कि ये वेल कंट्रोल्ड नहीं थे, यानी रिजल्ट्स भरोसेमंद तरीके से वेरीफाई नहीं किए गए। बाद में जब मॉडर्न और प्रॉपरली कंट्रोल्ड ह्यूमन स्टडीज हुई तो थायामीन सप्लीमेंटेशन का इंसेक्ट पर कोई सिग्निफिकेंट असर साबित नहीं हो पाया। इसके बावजूद सेफ और केमिकल फ्री सॉल्यूशन की चाह में यह कंसेप्ट कंपेनियन एनिमल तक पहुंच गया और लोग डॉग्स और कैट्स को ब्रीवर्स यीस्ट या विटामिन B1 देने लगे। जब इस बिलीफ को साइंटिफिकली टेस्ट किया गया तो 2 कंट्रोल्ड स्टडीज में साफ सामने आया कि डॉग्स को रोज 14 ग्राम ब्रीवर्स यीस्ट देने पर भी फ्ली काउंट बिल्कुल वैसा ही रहा जैसे बिना सप्लीमेंट वाले डॉग्स में था। और यहाँ तक कि रोज 100 mg थायमीन देने से भी न तो फ्ली बाइट्स कम हुए और न ही फ्ली पॉपुलेशन पर कोई असर पड़ा। इसका मतलब यह है कि ब्रीवर्स यीस्ट जनरली हार्मफुल नहीं है और न्यूट्रिशन के लिए दिया जा सकता है, लेकिन फ्लीज या माइट्स को रिपेल करने या कंट्रोल करने में यह बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। इसलिए पेट पेरेंट्स को मिथ पर भरोसा करने की बजाय एविडेंस बेस्ड फ्ली कंट्रोल मेथड्स अपनाने चाहिए, क्योंकि पैरासाइट्स इमोशंस या बिलीफ से नहीं सिर्फ साइंस से कंट्रोल होते हैं।